चीपेस्ट स्ट्रीट फूड इन मुंबई 5 रुपीज बॉइल्ड एग करी। मुंबई शहर में लड्डू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत ही लालची किस्म का था। पड़ोस वालों का न्यूज़पेपर, दूध का पैकेट चोरी करना, घर के आगे आए हुए सब्जी के गाड़ी वालों को बातों में उलझाकर उसकी नजरों से छुपकर सब्जियां चोरी करता था। उसको पता नहीं क्यों चोरी करके खाना बोले तो बहुत ही पसंद था, इसलिए उसको जब भी समय मिलता था तो वो एक बूढ़े के मिठाई वाले के दुकान में जाकर उसको पागल बनाकर वहाँ पर स्वीट खाता था। उतना ही नहीं, पानी पूरी वालों को उलझाकर गिनती से ज्यादा पानी पूरी लेकर खाता था। लड्डू को पत्नी माँ बाप रहते हैं। पिताजी एक समय पर रोड पर गोलगप्पे बेचते थे। अभी उम्र हो जाने से गाड़ी घर पर ही रखकर वो भी घर पर ही रह रहे थे। एक दिन पड़ोस वालों के यहाँ से अंडा चोरी करके लाता है। लड्डू और वो पत्नी को देखकर इसकी सब्जी बनाओ, बहुत भूख लगी है करके बोलता है तो पत्नी, छी छी, ये क्या है जी, रोज रोज चोरी करके खाना, क्या है जी, शर्म नहीं आती क्या आपको? पकड़े गए तो कितना अपमान होगा पता है क्या? तुमको कैसा लगता है पता नहीं, पर हमको तो बहुत ही अपमान महसूस होता है। ऐसा कहती है। पिताजी, अरे कोई तो भी काम करके जीने के बजाय ये चोरियां क्या करता रे तू? ऐसे कहते हैं तो लड्डू, अरे पिताजी, चोरी करके लाकर पका के खाए तो कितना टेस्टी लगता तुमको पता नहीं होगा, पर मुझे पता है। और मुझे काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं क्यों काम करूं? अपना खुद का घर है, अपने दुकान पर हर महीना किराए के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों मेहनत करके काम करूं? ऐसा कहता है। और वैसे पत्नी बनाए सो अंडे की सब्जी पूरी किसी को ना देते हुए पूरा अकेला ही खा लेता है। एक दिन उसको एक आम का बगीचा दिखाई देता है। वो इधर उधर देखकर, अरे वाह, इस बगीचे में तो फल बहुत सारे लगे हैं और बगीचे का मालिक भी नहीं दिख रहा है, यही बढ़िया वक्त है सोचकर दीवार कूदकर बगीचे में जाकर झाड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़कर पेट भर के खाता है। बाद में वो पेड़ पर से उतरकर आते वक्त उसको उस बगीचे में एक जगह पर कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वो देखकर, अरे वाह, देसी मुर्गी के अंडे लग रहे हैं, इसे ऑमलेट बनाकर खाए तो बढ़िया रहेगा, पर यहाँ पर वो सुविधा नहीं है, इसलिए कच्चे अंडे फोड़कर पिए तो वो भी टेस्टी लगेंगे, ऊपर से सेहत के लिए बहुत अच्छा भी है करके सोचकर वो अंडे फोड़कर मुंह में डालकर गिटक रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक मुर्गी आती है। अपने अंडे नहीं दिखने से, चोर कहीं के, मेरे अंडे को फोड़कर पी जाता क्या? मुझे मामूली मुर्गी सोच रहा है क्या? मैं मायावी मुर्गी हूँ, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ, अभी तुझे श्राप देती हूँ। ऐसा कहती है। लड्डू, क्या तुम मायावी मुर्गी हो क्या? ओ मैं मान लूँ क्या? तू श्राप देगी क्या? चल दे, एक बार दे देखता हूँ। ऐसा कहता है। मुर्गी उसको श्राप देती है। आज से तू मुर्गी जैसा अंडे देगा, वो किसी को भी बता नहीं पाने से अंदर ही अंदर रोएगा। ऐसा कहती है। लड्डू, क्या मैं अंडे दूंगा क्या? वो देखने के लिए वो आगे की तरफ झुकता है। बस उसके मुंह से एक अंडा नीचे गिरा। वो देखकर मुर्गी देखा न रे, अब कैसे लग रहा है करके बोलती है तो वो, अरे बाप रे, यानी तू सच में मायावी मुर्गी है, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू अपना श्राप वापस ले ले, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। ऐसा कहता है तो मुर्गी, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक तू श्राप चले जाने वाला काम नहीं करेगा तब तक ये श्राप नहीं जाएगा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है करके बोलती है तो लड्डू, श्राप उतरने वाले काम क्या? वो कौन सा काम है? मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कहता है तो मुर्गी, जो भी करेगा वो तू देने वाले अंडों से ही करना होगा, ऐसे उन अंडों से 4 लोगों का भला किए तो 116 दिनों में तेरा श्राप उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा कहकर वहाँ से चली गई। इससे लड्डू घर पर आकर घर वालों को जो हुआ सब बताकर दुखी होता है तो लड्डू, मैं दिए 100 अंडों से अच्छे काम कौन से कर सकता हूँ? कितना भी सोचा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहता है तो पत्नी, तुम दिए हुए अंडों से अच्छा काम करना बोले तो उन अंडों को उबाल कर सब्जी बनाकर लोगों को देना होगा। ऐसा कहती है तो पिताजी, ऐसे फ्री में दिए तो लोगों को शक होगा, इसलिए मेरी गाड़ी पर वो अंडे की सब्जी 5 रुपए में बेच, तब वो सबको काम आएगा। ऐसा कहता है। वो लोग बताए सो सलाह लड्डू को बहुत पसंद आता है। वो अगले दिन सुबह ही उठकर झुककर एक के बाद एक अंडे दे रहा था। ऐसे टोकनी भरकर अंडे देता है। वो अंडों से बॉइल्ड एग करी डिश बनाकर
गाड़ी पर रखकर बाजार में आता है। वहाँ पर खड़ा होकर, अरे आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, बॉइल्ड एग करी डिश चावल के साथ सिर्फ 5 रुपए में प्लेट। अरे आओ जी आओ, बॉइल्ड एग करी डिश करके चिल्ला रहा था। उतने सस्ते में मिलने से लोग बहुत सारे आते हैं। वो आने वाले को प्लेट में बॉइल्ड एग करी डिश चावल के साथ डालकर दे रहा था। वो खाकर लोग उसके टेस्ट को बहुत पसंद करते हैं। एक व्यक्ति, अरे वाह क्या टेस्ट है रे बॉइल्ड एग करी डिश की, इतना टेस्टी बॉइल्ड एग करी मैंने कभी नहीं खाया। असल में किस अंडे से बनाया भाई, इसमें इतना टेस्ट है, ऐसा कहता है। तो लड्डू, वो अंडे क्या करना है जी, टेस्ट पसंद आया तो बस है ना, वो मेरे लिए बस है, आप खाओ, ऐसा कहता है। और एक व्यक्ति, ये पक्का फार्म वाले अंडे नहीं है और ये देसी मुर्गे के भी अंडे नहीं है, ये क्या है तो स्पेशल अंडे लग रहे हैं, ये अंडे तुमको कहाँ से मिले बाबू, ऐसा कहता है। तो लड्डू, अरे वो कहीं भी, अरे कहीं भी मिले तो क्या जी, है तो अंडे ही ना, आपको पसंद आया ना, वही खुशी की बात है, ऐसा कहता है। ऐसे रोज वो सुबह घर में अंडे देना, बाद में उसकी करी बनाकर लाकर उनको बाजार में बेचना और लोग अंडे कहाँ से लाया पूछना, वो उनको जवाब नहीं देकर सिर पकड़ लेना चलते रहता है। ऐसे 116 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह अंडे देने के लिए झुके लड्डू को अंडे नहीं आ रहे देखकर बहुत खुशी होती है और वो पागलों जैसा डांस करता है। ए अंडे नहीं निकल रहे, अंडे नहीं निकले, यानी मेरा श्राप उतर गया है, जिंका चिका जिंका चिका जिंका चिका करके डांस करता है। उस तरह उस दिन से वो समझदारी से एक जगह पर काम देखकर खुशी से जी रहा था।